हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। हम लोग मैप मास्टर क्लासेस को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग अफ्रीका के जो माउंटेन हैं हम उनको पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो आई होप कि आपने बहुत सारे माउंटेन्स को इसमें देख लिया होगा और ये सारे वो माउंटेन हैं जैसे मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था। आप वापस एक बार देख लीजिए। ये सब एटलस के ही पार्ट हैं, ग्रेट वगैरह इन सारे को हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है? तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, थोड़ा इस पर गौर करिए। तो अब क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कल जो है हम लोगों ने आपका सबसे पहले हमने कल शुरू किया था आपका इसमें एटलस को लेकर। एटलस हमने देखा था, पढ़ा दूर भी था, लेकिन एटलस को हमने देखा कि एटलस अफ्रीका का फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। जैसे हमारा हिमालय फोल्डेड माउंटेन है उस प्रकार ये भी फोल्डेड माउंटेन है। एंटी एटलस, ग्रेट एटलस, मिड एटलस और सहारन एटलस। तो ये चार नामों से जो है एटलस हमको वहां पर जो पर्वत है ये हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? क्लियर है? और इसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा कि आपका टोबैकल इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। टोबैकल को हमने देख लिया। फिर हमने किलिमंजारो को देखा। ठीक? और इसके बाद फिर हमने किलिमंजारो को पढ़ा। आज हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कैमरून को देख लिया था हमने। हाँ, कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी। तो ध्यान रखिए ये क्या है, कैमरून जो है, ध्यान रखिए, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सेनाई द्वीप। सनाई द्वीप को, और ध्यान रखना सनाई द्वीप जो है ये है मिस्र, मिस्र का मरुस्थलीय ज्वालामुखी है। कैसा है मिस्र का ज्वाला? अब आप इसके बाद इथोपिया प्लेट्यू को देखिए। पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। इथोपियन पठार। तो ध्यान देखिए कहाँ पड़ता है, इथोपिया में पड़ता है। और ध्यान रखिए इथोपिया का जो प्लेट्यू है ये भारत के दक्कन पठार के समान है। अब भारत के दक्कन पठार के समान है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, ये क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट या बेसाल्टिक जो आपका लावा है, बेसाल्टिक
लावा का बना है। कैसा बना है? बेसाल्टिक जो लावा है। और आप जानते हैं कि बेसाल्टिक लावा जो होता है वो बेसिकली पतला होता है तथा वह क्या हो सकता है, अधिक क्षेत्र पर फैलता है। कैसा होता है? अधिक क्षेत्र पर फैलता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये है आपका सील्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सील्ड। इस पठार में बॉक्साइट, लोहा अयस्क, सोना, तांबा आदि पाया जाता है। और ध्यान रखना, इसी इथोपियन जो पठार है, इसी और इथोपियन पठार में ही एक झील मिलती है, ताना झील। और ताना झील से निकलती है श्वेत नील। कौन निकलती है? श्वेत नील। लेक टाना से क्या निकलती है? श्वेत जो झील है वो आपकी निकलती। ठीक है, यहां से क्या निकलती है? श्वेत। और ये क्षेत्र में क्या है? ये कृषि के लिए भी बहुत योगदान करता है। क्या करता है? बहुत योगदान। आगे बढ़े, लिखिए। हो गया? पीछे कर लिया? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। उसके बाद अब देखिए, कतंगा का कहाँ पड़ता है? अंगोला। क्लियर है? और आप जानते हैं किसके लिए फेमस है? तो विश्व में हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध, डायमंड के लिए बड़ा फेमस। और यहाँ से हीरे के अलावा जो कॉपर है और जो यूरेनियम है, दोनों। और ध्यान रखना,
वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में हीरे का जो उत्पादन है, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? रूस, और ये प्रथम स्थान पर है। ठीक, और इसके बाद है अंगोला, जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये कैसा है? द्वितीय स्थान पर, सेकंड नंबर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? इधर रशिया है, और दूसरे नंबर पर अंगोला है। एक और पठार आपको ढूंढना है जो बहुत आसान है, बी का पठार, और आप इसको देखेंगे, बी का जो पठार है ये कॉपर के लिए है, कॉपर उत्खनन। हालांकि इसी में, यहीं पर आपका क्या होती है, इसी में क्या होता है आपका कृषि तथा पशु पालन, ये भी होता है, कृषि तथा पशुपालन। ऐसे ही पहले लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एयर में जोश का पठार, बताइए एयर और जोश का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका में एयर और जोश का पठार जो है वो टिन उत्पादन, किसके लिए बेटा? टिन उत्पादन। कोटा एवं लोमा पर्वत, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ये जो है लोहा अयस्क के लिए। बेटा पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो फैक्ट हैं इनको लिखिए, दोनों को अच्छे से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसके बाद आप मैप में फटाफट ढूंढने का प्रयास करें। देखिए ये दिख रहा है, रूबंजारी पर्वत, नील नदी, कांगो, जाम्बेजी, इथोपिया का पठार, ये सारे ये सब ढूंढिए फटाफट फटाफट, ये सब आपको सब मिलेगा। जल्दी देखिए, ये तो सहारा डेजर्ट है, ढूंढिए फटाफट, जितने मैंने आपको लिखाए हैं जल्दी से जल्दी इनको खोजने का प्रयास कीजिए मैप में आप। चलिए एक एक प्लेट्यू और मैं लिखवा देता हूँ, दारफू तथा सूड,
ये दोनों ही जो है आपका सूडान में है। कहाँ से है? दोनों ही सूडान में। और ध्यान रखना, ये जो फेमस है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए है? पेट्रोलियम। और ध्यान रखना, इन्हीं के लिए नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में क्या रहता है? युद्ध रहता है या ऑब्लिक लड़ाई रहती है इन दोनों, इसी के ऊपर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं अब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग नील नदी का मैदान। नील नदी का मैदान। नील नदी का मैदान। और आपको पता है जो ये नील नदी है, नील नदी मिस्र से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और वहां क्या करती है? ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? भूमध्य सागर में गिरने से पहले क्या करती है? चापाकार जो डेल्टा है ये उसका निर्माण करती है, मिस्र में खासकर। और विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। कॉपी करिए। अब इसके बाद दो मैदान आपको और देखने हैं। बोल्टा नदी, ये खुद ढूंढ के लाइए आप। कांगो नदी, जायरे, नाइजर। और जायरे के साथ लिम्पोपो और लिख लीजिए। आपको पता है जो लिम्पोपो नदी है इसको लिख लीजिए। इनको ढूंढिए आप सारे मैप में कि कहाँ पर जायरे है, कहाँ पर लिम्पोपो है, कहाँ पर कांगो है। तो आप अगर एटलस लेके बैठेंगे और उसको मार्क करेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।